गुरु ने कहा, तुम इस यंत्र को ले जाओ और आज रात 12 बजे अपने महल से निकलकर जंगल की तरफ पूर्व दिशा में जाना। जब तुम पूर्व दिशा में जाओ तो ये यंत्र अपने कानों में लगा लेना और वहीं खड़ा हो जाना। राजकुमार मान गया। राजकुमार महल की ओर चला गया। रात के 12 बजे जब उसकी 7 पत्नियां सो गईं, तो राजकुमार यंत्र लेकर महल से जंगल की तरफ निकल पड़ा। वो जंगल में पूर्व दिशा की ओर गया और अपने कानों में यंत्र लगाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि वही पनिहारिन जिसने उससे पहले बात की थी, एक थाली में खाना लेकर जंगल को जा रही थी। थोड़ी दूरी पर एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। पनिहारिन उस संत के पास खाना लेकर जा रही थी। राजकुमार ने देखा कि ये वही पनिहारिन है जिसने उससे त्रिया चरित्र पढ़ने को कहा था, लेकिन पनिहारिन राजकुमार को नहीं पहचान पाई क्योंकि राजकुमार के कानों में यंत्र लगा हुआ था। राजकुमार ने सोचा कि चलो उसके पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये आधी रात को भोजन लेकर संत की कुटिया की तरफ क्यों जा रही है। राजकुमार भी उसके पीछे छुपकर चलने लगा। पनिहारिन उस बाबा की कुटिया में पहुंच गई। उस बाबा के पास जादू की पोटली थी और वो बाबा जादूगर था। राजकुमार छुपकर देख रहा था। बाबा ने पनिहारिन से कहा, अरे पनिहारिन, पहले मुझे ये बता कि आज आने में इतनी देर कैसे हो गई। पनिहारिन ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पति मुझे ले जाने के लिए आए हैं। वे हमें कल ले जाएंगे, इसलिए मुझे उन्हें सुलाने में थोड़ी देर लग गई और यहां आने में भी देर हो गई। जब साधु ने यह बात सुनी कि पनिहारिन का विवाह हो चुका है और उसका पति उसे लेने आया है, तो साधु ने कहा, पनिहारिन, इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो हमारे पास क्यों आए हो। पनिहारिन ने कहा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। साधु ने कहा, पनिहारिन, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। साधु ने एक बड़ा चाकू निकाला और पनिहारिन से कहा, पनिहारिन, जाओ और अपने पति का सिर काटकर यहां ले आओ। अपने उस पति को मार दो जो हमारे और तुम्हारे बीच में दरार बन रहा है, तब मैं तुम्हें रख लूंगा और तुमसे विवाह करूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। बिना कुछ सोचे समझे पनिहारिन ने वो चाकू ले लिया और दौड़ते हुए अपने घर गई। उसका पति सो रहा था। वहां जाकर उसने अपने पति का सिर काट दिया और उसका सिर लेकर साधु के पास आई। राजकुमार उसके पीछे पीछे उसका सारा कारनामा देख रहा था। जब साधु ने देखा कि वो अपने पति को मारकर उसका सिर यहां लेकर आई है, तो साधु को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे लात मारी और कहा, भाग जाओ यहां से। जब तू अपने पति की नहीं हो सकी जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए, तो तू मेरी क्या होगी। जल्दी भाग जाओ यहां से। अगर तुम मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की ये बात सुनकर उस पनिहारिन को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर वो अपने पति की कटी हुई गर्दन घर लेकर आई और उसकी गर्दन जोड़ देती है और वहीं बैठ जाती है।